अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। अच्छा तो व्यूअर्स, आज मैं ना आप लोगों से अपने घर की रूटीन शेयर करूँगी। मतलब मैं सिलाई के लिए बाहर जाती हूँ, लेसेस वगैरह लाती हूँ, वो सारी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, वो बताऊँगी। अभी मैंने ना बाबर से कहा है कि मुझे पहले लेके चलें। सुबह उठी हूँ, नाश्ता वाश्ता किया है, घर का काम किया है, तो मैंने कहा मैं पहले ना लेसेस ले आऊँ, फिर उसके बाद आराम से कटिंग करूँगी और फिर सिलाई का काम फिर शुरू करूँगी। क्योंकि बाबर को फिर जाना होता है ड्यूटी पे, तो फिर मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं होता। तो ये भी शिलिंग करके कपड़े डाले हुए थे खाला के, तो वो भी कहती हैं कि मेरी भी लेसें ले आओ साथ एक बार में ही। तो ये सारे कपड़े-वपड़े मैं लेने आई हूँ ऊपर। तो मैंने कहा चलें जी, एक साथ सब कुछ लेके भी आती हूँ, उसके बाद बार-बार नहीं जाने होता दुकान पे। तो मैं आपको बताऊँगी मैं कौन-सी दुकान से लेसें लेती हूँ, जहाँ पे बहुत ही सस्ती मिलती हैं। अगर आप रावलपिंडी में रहते हैं, तो इस दुकान पे ज़रूर चक्कर लगाइएगा। अगर कोई टेलर है, कोई कपड़े सिलाई करता है, ये खाला ने दुपट्टा भी रखा हुआ है जी, ये भी साथ में पीको करवा के लें। तो मैंने बाबर को बोला चलें जी, जल्दी से निकालें बाइक और हम लोग चलते हैं। तो वहाँ पे फिर दुकान पे पहुँच के आपको दिखाती हूँ क्या-क्या लेते हैं हम। तो ये मैंने लेसें निकलवाई थी भाई से, खाला ने कहा था कि मेरे लिए चौड़ी लेस लेके आनी है, लेकिन ये कलर इसके साथ मैच नहीं हो रहा। तो एक मैरून सूट था, उसके साथ भी ये सारी लेसेस निकलवाई हुई हैं मैंने, तो ये भी कुछ ख़ास कलर नहीं मैच हो रहे। तो अभी और भी निकलवाऊँगी, देखते हैं जी कौन-सा कलर सही से मैच होता है। और यहाँ पे लेसें ये जो है ना बहुत सस्ती हैं, ₹20 गज़ है, ₹30 गज़, इससे ऊपर नहीं है। ये जो है ये ₹20 गज़ है। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपके वहाँ किस तरह से ये सामान मिलता है। ये लैस थोड़ी-सी मिल रही है उसके साथ, तो मैं देखती हूँ अब इनमें से कौन-सी लेनी है। और ये ज़िपें मैंने लहंगे बनाने हैं और ये ज़िपें मैंने लेनी है, इसकी 6 ज़िपें लेनी हैं। फ़िलहाल तो एक ही मिली है, देखो जी आगे मिलती हैं या नहीं मिलती। तो पर्पल कलर में मैंने 6 ज़िपें लेनी थी और बच्चों के एक साथ एक जैसे मैंने लहंगे तैयार करने हैं, जिसकी चोलियाँ पर्पल कलर की हैं और नीचे जो लहंगे हैं वो पिंक कलर के हैं। तो फिर उन्होंने बोला था कि चोलियों पे ज़िप्स लगानी है, तो मैंने ये ज़िपें मुझे मिल गई हैं 6 की 6। तो बड़ी मुश्किल से ही मिली हैं, पहले 1 मिली है, उसके बाद फिर एक-एक करके तो पूरी कर ही ली हैं। तो ये देखें जी, मैं देने लगी हूँ पैसे उनको, तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे यहाँ पे लेसेस वग़ैरह मिलती हैं। तो मैं फिर घर आ गई थी, तो घर आने के बाद मैंने सोचा कि जो-जो से मैंने कपड़े तैयार किए हैं आपको दिखा दूँ। तो ये मैंने एक फ़्रॉक तैयार किया था, ये 10 गज़ कपड़े में फ़्रॉक बनी है मेरी। ये 10 गज़ कपड़ा था, ऊपर ना ये क्रश कपड़ा था ना, तो इसको मैंने यूँ इस्त्री करके तो ये बॉडी भी इसी की बनाई है और बाकी जो बचा है ना उसका ये मैंने घेर बना दिया है और पीछे हुक्स लगा के और ये डोरी लगा दी है। तो बहुत प्यारा बन गया है, हैवी सा बन गया है। तो ये क्रश कपड़ा भी इतना कोई महँगा नहीं है, सिंपल है। मैं आपको बताती हूँ कितने का है। अच्छा, ये एक कपड़ा था ऑर्गेन्ज़ा ना, बिल्कुल सिंपल, ये किसी की शादी के कपड़े मैं कर रही हूँ। ये उसकी मेहंदी का सूट है। ये बिल्कुल सिंपल था, इस पे कुछ भी नहीं था, ये सितारे भी नहीं थे ना, तो इसको मैंने बनाया है, ये देखें। ये पिंक कलर की लेस का कंट्रास्ट इसके साथ मैंने रखा है क्योंकि उसका दुपट्टा जो है ना वो पिंक कलर में है। तो ये देखें, ये पीछे इसकी ट्राउज़र का कपड़ा लगाया है पल्टे में, तो ये पिंक कलर की लेस है और ये गले पे भी इसी की पाइपिंग मैंने की है। तो बहुत प्यारा बन गया उसकी मेहंदी का सूट और बहुत हैवी बना है और इसका शरारा तो बहुत ही प्यारा, मुझे बहुत पसंद आया इसका शरारा जो मैंने बनाया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये ये चेक करें और ये इस पे ना पैच बहुत प्यारा है सूट पे। अच्छा, ये है इसका शरारा, ये देखें। अच्छा, इसने ना शरारे का फुल पूरा सूट दिया था ना, पूरे सूट का बनाना है, तो इस वजह से बहुत खुला बना है। ये 3 लाइनें मैंने इस पे एक डोरी सी थी ना उसकी लगा दी हैं, ये देखें। तो बाकी नीचे जो है ना इसकी ये लेस लगाई है, तो बहुत प्यारी इससे ना इसकी लुक बन गई है। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा ये सूट बना है। तो इसमें इलास्टिक थोड़ा-सा मुश्किल से एडजस्ट हुआ है क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा-सा अकड़ा हुआ था। और एक सूट और मैंने बनाया है, एथनिक का सूट उसने मुझे दिया था, तो वो मैंने सिया तो बिल्कुल सिंपल में ही है, लेकिन जिस तरह भी है मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, अगर आपको पसंद आए। तो ये एथनिक ब्रांड का सूट है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो एथनिक पे जाएँ, तो ये सूट आपको वहाँ से आराम से मिल जाएगा।
मेरा तो बस यही कोशिश होती है कि आपके साथ ना सही से सही चीज़ शेयर करूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो मुझसे। जो चीज़ आपको पसंद आए, जो चीज़ मुझे सही लगती है वो आपको बताती हूँ ताकि वो चीज़ आप लें। ये है सूट, इसका खद्दर बहुत ही प्यारा अच्छा खद्दर है और मोटे स्टफ़ में है सही। फुल सर्दियों वाला स्टफ़ है इसका ना। एक लाइट वेट होता है ना, ये हेवी वेट खद्दर है। तो ये देखें, है तो बिल्कुल सिंपल लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। ये लेस लगी है इसके साइड पे बिल्कुल फुल ना ऊपर से लगी है इसकी लेस। तो ये देखें, तो साथ-साथ और भी काम मैं कर रही थी और साथ-साथ आपको ये दिखा भी रही थी कपड़े भी। तो ये है इसका नेक, ये पीछे इसकी स्ट्रिप सी लगाई है ताकि ये गला आगे पीछे जाए ना कहीं। एक साइड पे टिच बटन लगा दिया था मैंने। तो ये लेस देखें, ये बाजुओं पे लेस लगाई है और ये फुल लेस है ऊपर से ना यहाँ तक मैंने ये फुल इसकी लेस लगाई है। तो ये साथ पलटे के साथ है इसकी लेस। तो आप लोगों को कभी आइडिया मतलब चाहिए हो तो यहाँ से आपको बहुत ही मतलब अच्छे आइडियाज़ मिल जाएँगे। क्योंकि मेरा तो ये काम है सिलाई का, तो साथ-साथ में तो मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करती ही रहा करूँगी जो भी नई चीज़ आया करेगी मेरे पास। ये मैंने एक ट्राउज़र इसका बनाया है। रेडीमेड ट्राउज़र जैसे होते हैं उस तरह का ट्राउज़र मैं इनका सिलाई करती हूँ। अगर आप लोगों को इस ट्राउज़र की कटिंग या स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो मुझे लाज़मी कमेंट में बताएँ ताकि फिर तब मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ, क्योंकि वैसे मैं ये सिलाई की वीडियोज़ नहीं बनाती क्योंकि लोग ना बोर हो जाते हैं। तो एक और मैंने सूट सिलाई करना था, उसका गला मैंने बनाना था, वो मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। ये गला मैंने देखें, इसकी ना मैंने कटिंग की है। पहले तो इस्त्री से मैंने इसे पेस्ट कर लिया है अलग कपड़े पे। तो ये किसी की डिमांड थी कि ये सूट बिल्कुल सादा है तो उस पे ना ये गला आपने बनाना है। तो साथ इसके ना मोती लगेंगे। तो ये पहले मैंने इसके ये कट किया है इसका लीफ सा। तो फिर इसके बाद ये फिर इसको मैं आपको ना तैयार करके फिर बताती हूँ कि मैंने इसको तैयार कैसे किया है। ये देखें जी, ये गला मैंने तैयार कर लिया है। ये इतना जल्दी तैयार नहीं हुआ जितना जल्दी मैंने आपको ना वीडियो में बता दिया है। इसमें बहुत देर लगी है, बहुत टाइम लगा है क्योंकि ये कपड़ा था, ये रेशमी सा कपड़ा है ना, तो इस पे बहुत मुश्किल से ये एडजस्ट हुए हैं। इसके ये सीधे ही नहीं हो रहे थे पत्ते, बहुत देर लगी है मुझे। इस पे 2 घंटे को इस एक गले पे लग गए हैं। तो फिर बन गया। ये वही वाली लेस जो लेके आई थी वो अटैच की है जी, ये देखें। अच्छा जी, ये देखें जी गले की फाइनल लुक। बताइएगा आपको ये गला कैसा लगा? अच्छा जी, उसके बाद हमारी रूटीन शुरू हो गई है जी रात की। तो रात को पहले तो हमने खाना खाया है, तो फिर सिस्टर का दिल किया है कि हम लोग ना आटे का हलवा बनाते हैं। तो फिर ये वीडियो वही शूट कर रही है, मैं तो ऊपर कपड़े सिलाई कर रही थी। तो मैंने उसको कहा कि वीडियो आपने खुद ही शूट करनी है, तो कहती है मुझे तो नहीं आता। फिर मैंने उसे ना वो फ्रेम वगैरह लगा के दे दिए थे दे दिया था। तो ये देखें जी की चीज़ें हैं हलवे के लिए जो वो ये आटा है और ये हलीब का घी है और चीनी है। बस इन 3 चीज़ों से जी हलवा डन हो जाएगा हमारा। तो ये पहले तो वो उसने ये थोड़ा-सा ये घी डाला है हलीब का, बहुत मज़े का होता है ये। मतलब देसी घी की तरह ही है ना। हमारे पास पड़ा हुआ था तो हमने यूज़ कर लिया, अदरवाइज़ आप ना डालडा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। खुद ही खाना है ना, कोई नहीं। तो ये हमने 2 से 3 चम्मच छोटी वाली ना ये घी की डालनी है इसमें। तो ये अब मेरी सिस्टर इसमें आटा ऐड करने लगी। ये आप खुद देख लें कितना ऐड करेगी आटा। ये ना जितना इसने हलवा ये बनाया था ना, हम 3 लोगों ने ना बहुत आराम से खा लिया था ये। मतलब वो आगे मैं आपको चल के बताऊँगी ना कितना-कितना हम 3 लोगों ने खाया है। तो उस घी में फिर इसने डाला है आटा, तो आटे को फिर इसने भुनाई की है अच्छी तरह से। ये भुनाई आप चेक कर सकते हैं कि आपके साथ मैंने उसे बोला था कि फुल वीडियो बनानी है ताकि व्यूअर्स को पता चले कि आटे का हलवा भी बनता है और बहुत मज़े का बनता है। तो आप लोग भी कभी चेक कीजिएगा बना के, अच्छा बनता है। बहुत ही सस्ते में मतलब कि घर में एक स्वीट डिश आपकी तैयार हो सकती है। तो ये देखें जी, ये अच्छी-सी बुनाई कर रही हैं इसमें। फिर इसमें हल्का-हल्का पानी डलेगा। ये जब पानी इसमें डलता है तो तब इसकी ना वो गुठलियाँ सी बनती हैं। पहले ये ना हमारी अम्मी बनाती होती थी, घर में बना के हमें देती थी तो बहुत मज़े का बनता था। तो ये 2 से 3 दफ़ा बहन भी मेरी बना चुकी है। तो फिर आज जब खाना खा चुके हैं तो कहती है कि हम लोग ना ऐसा करते हैं आटे का हलवा बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है बाबर, तो इतने शौक से नहीं खाते तो वो थे भी ड्यूटी पे ही।
तो ड्यूटी से वो आते हैं रात को 10:30-11 बज जाते हैं ना उनके आने आते-आते। तो अभी ये कोई होगा लगभग 9:30 का टाइम होगा जब ये हमारा हलवा बन रहा था। तो ये साथ-साथ सिस्टर पानी डाल रही हैं इसमें, तो वो इसकी भुनाई करने के लिए। तो साथ-साथ मैं इस वजह से आपको कह रही हूँ कि आप लोग ना इस वीडियो पे भी ध्यान दें और मेरी बातों पे भी दें। सिर्फ़ बातों ही पे ना दें, वीडियो पे भी ध्यान दें। तो वीडियो ये पूरी देखें ताकि आपको ना पता चले कि कैसा हलवा बनता है। और जब ये हलवा नीचे बन रहा था ना, तो मैं छत पे ना कपड़े सिलाई कर रही थी, छत वाले कमरे में ना। तो वहाँ तक मुझे ऐसी खुशबू इसकी आ रही थी ना, तो मुझे यही दिल करता था कि नीचे जाके ना पहले मैं खा के तो आ जाऊँ। लेकिन नहीं, मैंने कपड़े सिलाई करने थे क्योंकि सुबह मैंने ना एक लड़की थी उसको अर्जेंट सूट देना था सिलाई करके। तो वो क्या हुआ कि वो शाम को आई। शाम को मेरे पास आई और कहती है, "बाजी आप ना मुझे सुबह तक एक सूट सिलाई कर दें, मेहरबानी होगी आपकी।" मैंने तो उसे काफ़ी टालने की कोशिश की लेकिन नहीं। फिर मैंने कहा चलें जी ठीक है, मैं कर दूँगी। वो जौन-सा पीछे आपके साथ खद्दर का सूट शेयर किया ना, उसके साथ का एक और सूट था ना, तो वो वाला। तो फिर वो मैं सिलाई करने लग गई, तो सिस्टर नीचे हलवा बनाने लग गई थी, तो साथ-साथ वीडियो शूट कर रही थी। वीडियो इसको इतनी ख़ास समझ नहीं है बनाने की, तो फिर भी जैसी-तैसी मैंने कहा अब लाज़मी शूट करनी है, मैंने अपने व्यूअर्स के साथ ना ये शेयर करना है। तो ये देखें साथ-साथ ये चमचा इसमें ना हिलाते रहना है पक्का, ऐसे ही। इसे छोड़ना नहीं है 1 मिनट भी ना, सही से जब तक पेस्ट ना बने ना तब तक ये मज़े का बनता नहीं है। इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल सा होना चाहिए। तो ये फिर इन्होंने छोड़ दिया है, तो ये फिर चीनी मेरे ख़्याल से कम थी या और मतलब अभी वो चीनी ऐड कर रही हैं इसमें, पहले ऐड नहीं की। अच्छा जी, ये देखें जी। अच्छा, तो मेरी सिस्टर जब ऊपर मुझे हलवा देने के लिए आई, वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, तो मुझे क्या कहती हैं कि तुम्हारी वीडियो के चक्कर में मेरे 5 मिनट का काम पे ना 1 घंटा लगा है, कैसे वीडियो बना लेती हो? मैंने कहा फिर तो ये मेरी हिम्मत है, देख ले मैं कैसे बनाती हूँ वीडियो। तो कहती हैं मेरे सर पे ऐसा काम हो तो मैं तो ना करूँ। मैंने कहा बस ये काम भी कोई-कोई करता है ना, हर कोई नहीं कर सकता। तो ये देखें जी फिर ये बिल्कुल इसकी गिठलियाँ भी सारी बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, बस एक जैसा हो गया सारा। तो बहुत नीचे जब मैं ऊपर सुन रही थी ना, तो बार-बार मुझे ना आवाज़ दे के पूछे कि ये वीडियो रुक क्यों गई है? ये इस तरह ब्लर क्यों हो जाती है? तो मैं फिर ऊपर से बताऊँ कि ये ऐसे करो, इसको ऐसे करो। तो फिर साथ-साथ तो फिर यहाँ पे जाके उसका हलवा डन हुआ। तो ये देखें जी, फिर इसके बाद ये वो ऊपर ही फिर डाल के ले आई थी मेरे लिए। ये देखें जी मेरा ऊपर सिस्टम, ये रात का टाइम का था ना, तो लाइट थोड़ी कम ही थी ऊपर। ये मेरे लिए लेके आई थी डाल के हलवा। तो ये मैंने यहाँ पे छोटी-सी लाइट लगाई हुई है। ये जब मशीन का काम करती हूँ ना, तो यहाँ पे ये मैं लाइट लगा के रखती हूँ अपने पास। तो ये लाइट मुझे ना बहुत हेल्प करती है मेरे लिए। अच्छा, ये लाइट का भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मैंने ना 200 की ली थी। तो बहुत अच्छे, जहाँ पे मर्ज़ी है, ये मक़नातीस है, जहाँ पे मर्ज़ी इसे रख दें तो ये वहाँ पे ही ना हो जाती है, चिपक जाती है। तो ये इसके आगे से ये जो लाइट है ना, ये जहाँ मर्ज़ी मोड़ लो ना, ये टूटती नहीं है, मुड़ जाती है आराम से। तो फ्लेक्सिबल सी है ना इसकी ये जो डंडी सी है। तो ये मैं उसके सूट पे लेस तो मैं लगा चुकी थी, तो ये बस ऊपर ना उसके स्ट्रिप सी लगानी थी, मतलब पल्टा जिसको हम कहते हैं, वो पल्टा लगाना था इसका। तो वो लगा रही थी, तो मैंने कहा चलो साथ-साथ ये करते हैं और साथ-साथ हलवा भी खाएँगे। तो ये लेस जो है ना, ये इसने ना 60 रुपए गज़ लाई है, लेकिन अगर मैं जाती ना वहाँ पे लेने, ये मुझे 30-40 रुपए मिल जाती। तो मतलब जिस दुकान पे मैं गई हूँ ना, उस दुकान में बहुत ही सही रीज़नेबल प्राइस पे हर चीज़ मिल जाती है। और थोड़ी बहुत बहस भी करनी पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर ना होती वो या इतनी है कि बहस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये सूट मैं तैयार कर रही थी, तो इस पे भी मुझे काफ़ी टाइम लगा था क्योंकि इसके ना बाजुओं का डिज़ाइन बनाना था। उस पे वो डोरी वग़ैरह और बटन्स वग़ैरह हुक लगा कर बटन ना, वो वाला डिज़ाइन था। गला वाला तो सादा ही था, लेकिन ये लेस पे थोड़ा टाइम लगा था और वो बटन वग़ैरह लगाने पे ना थोड़ा मुझे टाइम लगा है। तो फिर मैंने यहाँ तक किस टाइम तक यहाँ पे काम किया, तकरीबन रात को 12 बज गए थे। बाबर आए तो
वो भी मेरे पास तकरीबन 1 घंटा बैठे रहे हैं, लेकिन जब वो तंग पड़े तो वो नीचे चले गए। कहते हैं मैं तो अब लेटने लगा हूँ या टीवी लगा लूँगा। तो मैंने कहा जी जाएँ आप, मैं तब तक नहीं जाऊँगी जब तक मेरा काम नहीं ख़त्म होता। अच्छा, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जो भी मेरे पास कस्टमर आए ना, मुझसे ना जो है वो बिल्कुल ना तसल्ली बख्श होके जाए कि बिल्कुल ये सही कपड़े मतलब सिलाई करती है, क्योंकि मैं नहीं मेरा दिल नहीं करता कि मेरे पास ना किसी की कोई कंप्लेंट आए। तो इस वजह से मैं बिल्कुल रात हो जाए या जिस तरह भी हो, मैं जब तक काम पूरा ना कर लूँ ना, मैं छोड़ती नहीं हूँ उस काम को और काम सही तरीके से करके देती हूँ। और कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि बाजी आप सिलाई ज़्यादा लेती हैं। जब पहली दफ़ा वो लोग मुझसे सिलवा के लेके जाते हैं ना, फिर उनको सिलाई ज़्यादा नहीं लगती। वो क्यों? इस वजह से कि मैं उस पे मेहनत प्रॉपर करती हूँ और हर चीज़ उस पे मैं 1 नंबर लगाती हूँ। तो कपड़ा मेरा जो है ना फटता फट जाएगा, लेकिन उसकी एक सिलाई नहीं निकलती और दूसरा उसका बुकरम नहीं ख़राब होता ना गले का। तो वो बिल्कुल ठीक रहता है, टूटता नहीं है बुकरम उसका, ना पाँचों का ना गलों का। तो और मेरी सिलाइयाँ बिल्कुल सीधी स्ट्रेट रहती हैं और लोग लेस लगाते हैं ऐसे ही रख के ना, ऐसे बस रखते हैं और लगा देते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं लगाती। मैं आपको प्रॉपर तरीका बताती हूँ अपना लेस लगाने का। ये इसी वजह से ये थोड़ी-सी ऊपर वीडियो में बनाने लगी थी कि आप लोगों को ना ये भी बता दूँ। ये इस तरह कपड़ा फ़ोल्ड करके मैंने रखा हुआ है, ये मेरे ख़्याल से लाइट की वजह से थोड़ा-सा, तो ये इसके किनारे-किनारे पे ना इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। ये बहुत ही मतलब मुश्किल, मेरे लिए मुश्किल नहीं है, थोड़ा-सा मेहनती काम है, लेकिन इससे ना इतनी नीटनेस आती है, ऐसे पता चलता है कि जैसा बाज़ार से ना रेडीमेड सूट हमने ना लिया हुआ है। तो बिल्कुल रेडीमेड लुक आती है, मतलब रेडीमेड कपड़ों में भी इतनी ज़्यादा सफाई नहीं होती। मैं तो ये रिकमेंड करती हूँ सबको कि वो टेलर के हाथ से ही सिलवाएँ, रेडीमेड कपड़े तो मुझे खुद नहीं पसंद। तो बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो इतना ही मैंने ये वाला सूट फिर रात को तैयार किया और साथ में प्रेस करके तो जब 12:30 बजे लेटी तो तब कहते हैं बाबर अभी भी और कुछ रहता है तो वो भी कर लो। मैंने कहा नहीं जी बस अब इतना ही काफ़ी है। तो फिर यही था मेरा मतलब काम जो आपके साथ मैंने शेयर किया है, रात की रूटीन। और किसी दिन मैं आपके साथ और भी कुछ सूट ऐसा शेयर करूँगी जो अब नया मतलब जिसमें नया कोई डिज़ाइनिंग मैंने की हो, वो वाला, क्योंकि सिंपल-सिंपल तो बहुत दिखा चुकी हूँ आप लोगों को। ये है कि ब्रांड्स का बता देती हूँ आप लोगों को, ये वाला अच्छा है, ये अच्छा सूट है, ये अच्छे ब्रांड का है, तो रीज़नेबल ब्रांड का है, तो वहाँ से आप लोग ना वो बाय कर सकते हैं। बेशक आप लोग ऑनलाइन भी मँगवा सकते हैं और अगर शॉप आपके घर के पास है इस नाम से, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो फिर जो है ये मैं सूट पूरा करते-करते मुझे यहाँ पे नींद भी आ रही थी ना, तो फिर जब वो हलवा मैंने खाया तो तब जाके मुझे ना थोड़ा-सा आँखें खुली, तो फिर मैंने कहा चलें जी अब मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। अच्छा, रात को काम होता ठीक है, मतलब कोई शोर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, आप बिल्कुल सुकून से ना वो काम कर सकते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स अब अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, मेरा ये व्लॉग पसंद आता है, तो ज़रूर मुझे बताइएगा और मुझे लाज़मी सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करे, तो आपकी मेहरबानी होगी। तो जो आप लोग ये काम करते हैं तो मेरे साथ भी शेयर किया करें। तो मुझे कमेंट में बताया करें आपको मेरा काम कैसा लगता है, मेरा व्लॉगिंग कैसी लगती है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे-अच्छे व्लॉग बनाऊँ। और लाज़मी जिसको मेरा व्लॉग पसंद आता है मुझे लाज़मी करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आराम से पहुंच जाए। तो जो-जो मैं नया डिज़ाइन बनाऊँगी, जो-जो कुछ भी मेरे पास मतलब इस तरह से आएगा हेल्पफुल मेरे लिए होगा, वो मैं चाहूँगी कि आपके लिए भी हेल्पफुल हो और आपको मैं बता सकूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त मुझे दें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।